नमस्कार मित्रों, कल का 20 मिनट का एक वीडियो हमने वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट और कुछ सांसदों ने टिप्पणी की, राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से तो कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि राष्ट्रपति को एक आदेश तरह का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 3 महीने में अगर कोई बिल राज्य सरकार भेजती है राज्यपाल के थ्रू तो 3 महीने में उसको करना ही पड़ेगा। तो उस पर बहुत बवेला मचा और वीडियो डाला था। उसमें हमने बीच में उल्लेख किया था कि हम रूल्स, रेगुलेशन और कानून का फ़र्क बताएंगे। वो हालांकि वीडियो लंबा हो गया था, तो संक्षेप में आज बता देते हैं। कानून का मतलब है जो संवैधानिक दर्जा होता है, और कानून बनाने का अधिकार, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार यानी अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। कुछ कानून राज्यसभा भी बना सकती, विधानसभा, विधान परिषद मिलके, तो वो भी कानून का दर्जा लेते हैं। वो दायरा राज्य सरकार का लेवल का होता है, लेकिन उसकी भी मंजूरी राज्यपाल से लेना आवश्यक है, और राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति तक वो बढ़ाए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तभी वो कानूनी दर्जा प्राप्त करेगा। यानी संविधान सम्मत जो चीज़ें हैं वो कानून का दर्जा प्राप्त करती हैं। उसके अलावा रूल्स का मतलब होता है नियम। कानून मतलब अंग्रेजी में लॉ होता है, और रूल जो है, रूलिंग कई बार सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट देते हैं। रूलिंग यानी नियम, कि इन नियमों के अंतर्गत नियम कोई संस्था बना सकती, कोई संगठन बना सकता, कोई सरकार बना सकता, कोई प्राइवेट सरकार, कोई होटल, विद्यालय, कोई भी अपनी जगह के नियम, अपने जो दायरा है उनका अधिकार क्षेत्र, उसके लिए वो अपने नियम, ड्रेस कोड, कैसा क्या करना भी है, वो सब निश्चित कर दिया जाता है। तो ये नियम होते हैं। जैसे कहीं पे लिखा होता कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध वगैरह वगैरह, ये नियम बना दिए जाते हैं, और उसके बाद में साथ में कई बार ये भी लिखा होता कि इतनी फाइन लगाई जाए, ये नियम है। और जो यानी रूल और रेगुलेशन क्या होता है कि रेगुलेशन की, जैसे कि अगर आप कहीं विद्यालय जाने का नियम है 8 बजे, और किन्हीं कारणों से आप 8:10 पे पहुंचते हैं, तो उसके साथ नियम के साथ में ये भी है, ये रेगुलेशन होगा कि आपको गेट के बाहर इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा, प्रेयर होने के बाद फिर आप आएंगे, और फिर आपको कारण बताना पड़ेगा। कारण के हिसाब से अगर चाहेगा तो क्लास का जो टीचर है वो आपको कोई उसके बारे में बता सकता है कि नहीं ऐसा आपको करना पड़ेगा, या प्रिंसिपल साहब के पास वगैरह वगैरह। यानी उसका विस्तार होता है। रूल का जो नियम बना है उसको विस्तार में उसका रेगुलेशन है, उसको अमली जामा पहनाने में, और अगर उस नियम में कुछ हिला हवाली होती तो उसका पूरा विस्तार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लॉ यानी कानून, रूल मतलब नियम। रूल बहुत सामान्य बात है, कोई भी अपने घर के नियम बना के रखता है, अपनी ज़िंदगी का व्यक्ति खुद अपने लिए नियम बना के रखता है दिनचर्या के। कोई संस्था बनाती, कोई राज्य सरकार बनाती, हर जगह के अपने नियम हो सकते हैं, और उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये उल्लेख कर सकते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा है, भाई हमारे नियम है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम, भाई ठीक है, हम इसका बहिष्कार कर देंगे, हम नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। तो ये आप बता सकते हैं, नियम है, सामान्य बात है, ये रूल है। यहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट रूलिंग देता है, यानी नियम भी बताता कि इस ढंग से आपका ये तरीका नहीं अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, ऐसा नहीं करें, ये नियम होते हैं। उसके लिए अमूमन सज़ा नहीं होती, लेकिन बार बार अगर वो नियमों का उल्लंघन कोई करेगा तो सज़ा का भी प्रावधान साथ में दे दिया जाता है, लेकिन वो कोई सज़ा तगड़ी नहीं होती है। तो ये है नियमावली। नियमावली जैसे आपने देखा होगा कि जो बहस होती तो उसके भी नियम बने हुए हैं, वो लॉ नहीं, वो नियम बनाए हुए हैं, वो नियमावली है। तो ये फ़र्क है। जहाँ तक लॉ की बात है, जिस पे अभी बहस चल रही, लॉ को सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता, भ्रांति होती, भ्रम होती, वहाँ डिफाइन करती है, उसकी व्याख्या करती है, उसका विश्लेषण करती है। और जहाँ पे मौन हो जाती है कोई नियमावली मतलब लॉ, तो उसके आगे उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर देता है और एक नई रूलिंग दे देता है, तो वही रूल हो जाता है उस लॉ का। और लगभग उसको उपनियम का, जो जैसे नियम में उपनियम और उसका रेगुलेशन होता, इसी प्रकार से लॉ में भी वो जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमने संक्षेप में समझाने की कोशिश की। अगर, क्योंकि कल के ही ये वीडियो का एक हिस्सा है जो हम उस वीडियो में नहीं बता पाए थे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था,
तो अगर और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी हम निश्चित तौर से बताएंगे। वर्तमान बहस पे हमने खुल के बता दिया था कि देश का राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति है। तीन जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तीनों का हेड राष्ट्रपति है। देश का जो भी कुछ होता है वो राष्ट्रपति ही उसका मालिक होता है। हाँ, वो पावर जब एक बार दे देता है, जैसे प्रधानमंत्री को पावर मिलता है, मान लिया देश में आपातकाल लग जाए तो फिर सब कुछ पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाता है और सारे अधिकार लोगों के सीज कर लिए जाते हैं। तो हमने कल विस्तार में बताया था और इस वीडियो के बारे में भी आप लिखें, कोई जिज्ञासा हो तो खुल के हम विचार व्यक्त करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। और ये भी दावा है कि हम जो बताएंगे वो बिल्कुल करीब करीब, कम से कम 90% सत्य के बिल्कुल करीब होगा। बरगलाने जैसी बात तो हरगिज नहीं होगी, वो चाहे किसी के पक्ष में जाए या किसी के अगेंस्ट में जाए। तो आप कमेंट्स लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा।